हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है और पाइथन क्या क्या काम करते हैं। हम जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए कंप्यूटर का या किसी भी सिस्टम का बैकएंड सेटअप करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए आज के एजेंडा देख लेते हैं। तो फर्स्ट, आज से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पूरे कोर्स के फर्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं और आज से एक एक करके डे बाय डे वीडियो बनाते रहेंगे। वीकली एक हर बुधवार को एक वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि पाइथन के बारे में। ये मेरा पहला सेशन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ओके। सो बात करते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के एजेंडा क्या है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर टर्म को लेकर। सो यहाँ देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर एक्चुअली में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम हार्डवेयर को प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग होता क्या है, मतलब क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है जो हम जो सॉफ्टवेयर को सेटअप करते हैं। तो हम जानते हैं सॉफ्टवेयर को सेटअप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। जो इंस्ट्रक्शन हमें लिखने का जरूरत है, जो लिखने का प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन का, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जो इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं उसे कोड कहलाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। हम जब किसी भी कंप्यूटर के साथ बातें करते हैं, बातें करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात करें। सिंपली सिंपली तो उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो अब बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स होता क्या है, हम जानते हैं हर एक लैंग्वेज का एक सेट ऑफ रूल, एक रूल सेट होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है जिस ऑर्डर को वो लैंग्वेज फॉलो करता है। इसको हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे सिंटेक्स कहा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए हिंदी हो गया आपका, आपका हिंदी और इंग्लिश हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक ग्रामर फॉलो करता है, एक ऑर्डर फॉलो करता है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। वहां पर एक लड़का है, इससे इंग्लिश में क्या कहता है, देयर इज अ बॉय। क्यों क्यों बोला देयर के बाद इज, उसके बाद आ, ए, उसके बाद बॉय? क्योंकि इसका एक इंग्लिश का एक ऑर्डर इस तरह की होता है। समझ गए। तो हम बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में। तो ठीक उसी प्रकार की पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी कुछ सिंटेक्स होता है जिसको जिसको फॉलो करता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ओवरऑल 700 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए इसको वर्सेटाइल वाइडली यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि पाइथन सब लिखने में, जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे कम कोड में लिखा जाता है। लिखना बहुत आसान है। आप यहाँ देख सकते हैं एक जावा का एक कोड आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। जावा जावा का अब अगर कुछ प्रिंट करना है तो आपको इतना सारा लिखना पड़ता है। क्लास मेन, फ्लावर प्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग ऑफ, आर्ग ऑफ, आपको बहुत सारा कुछ लिखना पड़ेगा। वहीं पे आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया यहाँ पे। तो प्रिंट के लिए आपको नॉर्मली सिंटैक्स दिया क्या, प्रिंट ऑफ ओपन फर्स्ट ब्रैकेट डबल कोट के अंदर इन कोड हेलो वर्ल्ड। इतना आसान है, देख सकते हैं कितना कम लिखना पड़ता है यहाँ पे। और पाइथन एप्लीकेशन हर एक फील्ड में आपको मिलेगा, ना कि सिर्फ किसी एक सॉफ्टवेयर फील्ड में। आपको मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना ब्राइट फ्यूचर है। उसके बाद मशीन लर्निंग में, बिग डेटा में, स्मार्ट डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स OIT जिसे हम कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में, गेम डेवलपमेंट में, बैकएंड डेवलपमेंट में, हर जगह में क्या कहता है कि आपके पाइथन का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। और बात करें करियर अपॉर्चुनिटी की, करियर अपॉर्चुनिटी भी भरा पड़ा है यहाँ। पाइथन में आप डेव ऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, डाटा एनालिसिस बन सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, एआई साइंटिस्ट बन सकते हैं। आपका जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आपके पास एक करियर का बहुत बड़ा डोर खुल जाता है, आपका करियर अपॉर्चुनिटी का। ठीक है ना? तो हम आज क्या कहते हैं कि फर्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फर्स्ट वर्ड प्रिंट करेंगे, जिसे हेलो वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है ना? तो हम उसके लिए मेरा इंस्टीट्यूट का जो हम क्या कहते हैं कि कट हो गया, इंस्टीट्यूट का जो प्ले ग्राउंड है उसको मैं ओपन करता हूँ। नेक्स्ट वेब, और मैं पाइथन में जाऊंगा। मेरा क्लास हो गया ऑलरेडी ये सब मेरा, सॉरी, यहाँ पे मेरा प्लेग्राउंड है, यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं अपने कोडिंग के लिए अपना इंस्टीट्यूट का क्या कहता है कोड प्लेग्राउंड यूज़ करूँगा। पाइथन 3.10 ये लेटेस्ट वर्जन है तो उसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है ना? तो हम देखेंगे कैसे हम क्या कहता है कि किसी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, नेट हम और एक ये खोल लेते हैं चीट शीट के लिए। हो गया। सो हम अगर किसी भी चीज को प्रिंट करना है, मान लीजिए आपको नाम प्रिंट करना हो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे? उसके लिए सिंटेक्स क्या है? जस्ट सिंपल सिंटेक्स है आपका फर्स्ट वर्ड प्रिंट के लिए। आप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन से, आप कैसे प्रिंट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो उसके लिए सिंटेक्स है PRINT, प्रिंट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इन डबल कोट आपको देना है। अब जो भी आप इसके अंदर जो भी प्रिंट करेंगे वो आउटपुट होके आ जाएगा। यहाँ देखो प्रिंट के लिए आउटपुट आपको यहाँ पे शो कराएगा। सो हम प्रिंट करते हैं क्या पे, हेलो वर्ल्ड। मान लीजिए हेलो वर्ल्ड, वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। अब उसके बाद रन करते हैं। रन के लिए यहाँ पे बटन है, रन करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट आ गया क्या, हेलो वर्ल्ड। हम एक सिंटैक्स है प्रिंट के लिए। आप किसी को अगर प्रिंट करना हो, ये आपको पहला स्टेप है। आप किसी भी कहीं भी अगर कुछ प्रिंट करना हो तो इन पाइथन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सिंटैक्स क्या है, प्रिंट ऑफ। प्रिंट ऑफ यहाँ ब्रैकेट को ऑफ कहते हैं हम, प्रिंट ऑफ इन कोड हेलो वर्ल्ड। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम मान लीजिए खैरुल, तो मैं अपना नाम दे दे रहा हूँ KIRUL, खैरुल साहब KHAQUE। सो हमें जब रन करेंगे तो मेरा नाम यहाँ पे आउटपुट से खैरुल्ला का नाम मुझे मिल गया। ठीक है ना? आप अपने नाम प्रिंट कर सकेंगे। आप कुछ भी प्रिंट जो भी लिखेंगे वहाँ पे यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आपका कुछ मिस्टेक हो सकता है। ठीक है ना? तो आपके बारे में बता दूं, आप यहाँ पे कुछ बेसिक मिस्टेक होने की संभावनाएं रहते हैं जब आप कोडिंग करते हैं। जब आप बहुत सारा आप आगे और सीखते जाएंगे, जब आप कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक होने का चांस होता है। जैसे कि आप PRINT प्रिंट का जगह आई अगर ना दे, यहाँ पे किसी भी एक लेटर को यहाँ हटा दे तो वो नहीं होगा। रन करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, सिंटेक्स एरर दिखाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे अगर किसी लेटर को कैपिटल में डाल देंगे सो भी नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ PRINT पूरे की स्मॉल लेटर में होगा, फर्स्ट ब्रैकेट में होगा, और क्या कहता है इन कोड, इनसाइड अ कोड। ए कोड आपका डबल कोड भी हो सकता है, सिंगल कोड भी हो सकता है, इसमें मायने नहीं रखता, बट इनसाइड कोड होना चाहिए। ठीक है ना? सो आपको अब सीख गए कैसे आपको किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है। ठीक है? नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, और एक चीज़, हाँ कैपिटल नहीं होना चाहिए, सर बताए। हम अब उसके बाद नेक्स्ट क्या सीखेंगे, चलो कैसे आपका फर्स्ट वर्ड प्रिंट करना है उसके बारे में हम देख लिए। उसके बाद क्या क्या पॉसिबल मिस्टेक हो सकता है। आपका पॉसिबल मिस्टेक आ सकता है, आप किसी लेटर को बीच में से छोड़ दिए तो नहीं होगा। अगर आप ब्रैकेट को क्लोज ना किए तो भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे अगर ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, और आप कोड के अंदर नहीं डालेंगे सो भी नहीं आएगा। मतलब
अब हम सीखेंगे कि हम पाइथन को कैसे कैलकुलेटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हम मोबाइल में कैलकुलेट करते हैं प्लस माइनस देख, तो पाइथन लैंग्वेज को कैसे हम एज अ कैलकुलेटर जैसा यूज़ कर सकते हैं। सो हम देखेंगे आपको किसी को सम करने के लिए इन पाइथन में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन को ऑपरेटर के जैसा, प्लस साइन को क्या किया जाता है, ऑपरेटर एडिशनल ऑपरेटर की तरह यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं ये इंस्टीट्यूट का चिपसेट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, क्या आप लोग आसानी हो समझने के लिए। ठीक है, तो प्रिंट आप जब किसी को सम करेंगे नहीं होगा, हम अब एडिशन करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे देखो, PRINT प्रिंट ऑफ। अगर आप जब आप किसी की चीज़ को हूबहू प्रिंट करना चाहेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा। आप जब कैलकुलेशन में जाएंगे और उसको रिजल्ट चाहते हैं आप प्रिंट करना, तो आपको वहाँ पे डबल कोट नहीं यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप डबल कोट यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, आप जो मैसेज वहाँ लिखेंगे वही हूबहू वो प्रिंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एडिशन सीखते हैं कैसे एडिशन करता है। 2 + 3, जब 2 + 5 करते हैं, जब रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब देख सकते हैं यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है ना। आपको एडिशन किसी भी कैलकुलेशन के समय अगर कैलकुलेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कोट ऐड नहीं करना पड़ेगा। आप कोट ऐड कर देंगे, डबल कोट के अंदर डाल देंगे या सिंगल कोट के अंदर, तो वही मैसेज जो वहाँ पे लिखा हुआ है वही हुबहू प्रिंट हो जाएगा। देखिए 2 + 7, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने का जरूरत है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं यहाँ। तो सब्सट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेम प्रोसेस यहाँ पे माइनस साइन को और सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर की तरह यूज किया जाता है। -1 करेंगे तो आ जाएगा, माइनस हो गया, 1 आया। अब यहाँ हम चेक करते हैं, 5 - 3 -2 हटा देते हैं, 5 - 3 करेंगे तो आ गया यहाँ पे। एक कुछ भी आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, वो माइनस आपको रिजल्ट देगा तक। लेकिन अब आते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन में पाइथन पाइथन के अंदर आपको मल्टीप्ले मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के हिसाब से आपको क्या यूज किया जाता है, यहाँ पे स्टार मार्क वो आपको देखेंगे। आपका क्या कहता है, Shift+8 क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा आपको। हम टू 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्या करेंगे, 2*5 इंटू नहीं, वो स्टार मार्क को क्या कहा, स्टार को ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के हिसाब से यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो हम रन करेंगे 3 × 5 तो 15 आ गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार जो आपको, और डिवीजन में आप यहाँ दूसरे और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे 7 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 5, अब रन करके देखें 35 आ गया। अब यहाँ पे डिवीजन भी दे सकते हैं आप। डिवीजन के लिए आपको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। डिवीजन लेट्स से 9/3, यहाँ पे आपको डिवीजन में एक्चुअली क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश यूज किया जाता है डिवीजन के लिए। अब यहाँ प्रिंट करेंगे तो आपको 3 आ जाएगा, 3.0 तो आ गया 3.0, ठीक है ना। तो आज हम क्या क्या देखा, आज हम देखा कि कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, और इसको सीखना बहुत ही आसान होता है, सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। और क्या कहता है कि इसका बेनिफिट्स बहुत है, ये सीखने के बाद अपना खुद का आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, और ना कि सॉफ्टवेयर आप उसको अच्छे से यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप अगर अच्छे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अच्छा नॉलेज रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आगे चलकर आपको करियर बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना। तो आज हम बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा क्योंकि इतना इंसान के पास टाइम नहीं रहता है बड़ा वीडियो देखने के लिए। जस्ट मैं
शॉर्ट छोटा-छोटा वीडियो एक-एक पार्ट करके अपडेट करूँगा, ठीक है ना? तो हम आज सीखा हूँ क्या-क्या? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? फर्स्ट तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम हार्डवेयर को देते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? जो हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसका प्रोसेस को क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग कहलाता है। और जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसे कोड कहता है। सिंटैक्स क्या होता है? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेट ऑफ रूल्स होता है उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। और अब देखा कि पाइथन का एवरी फील्ड में हर जगह में यूज़ कैसे होता है, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, हर फील्ड में उसका अच्छा यूज़ होता है। उसके बाद हम देखा कि कैसे आप अपना नाम को प्रिंट कर सकते हैं, है कि नहीं? और उसके बाद देखा कैसे हम कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो एक एक करके मैं हिंदी में क्या कहता है एक एक पार्ट अपडेट करते जाऊंगा, ठीक है ना? अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कंटिन्यू करते जाइए, मेरे वीडियो को देखते जाइए, क्योंकि मैं आखिर तक बनाऊंगा। मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और मेरे बारे में बता दूं, मैं नेक्स्ट वेब में स्टडी करता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर के ऊपर। मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका है। मुझे स्टैटिक वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है, अभी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना? तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।